हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन पर है। हम यहाँ फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। तो आप सिंगल है, मिंगल है, जिस रिश्ते में भी है आप, तो आपके रिश्ते का हम भविष्य देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं वो अपने रिश्ते को ऐसे लेके देख सकता है कि अगर शादी हो गई है लेकिन ये रिश्ता कितना आगे चलेगा, हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही खूबसूरत रिश्ता चलता रहेगा, नहीं चलेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। और अगर आप लोग अनमैरिड्स हैं तो अनमैरिड्स तो ये ज़रूर से देखें, क्योंकि यहाँ पे ये आ सकता है कि आपके रिश्ता रिलेशनशिप का शादी होगी कि नहीं होगी। ओके, तो आपके रिश्ते का भविष्य हम यहाँ देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। सो गाइज़, ये एक पाइल बेस्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे आपको पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दिखाई दे रहे होंगे। आपको अपनी जन्म की तारीख के आधार पर पाइल चूज़ करना है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 के लिए मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आपका जन्मदिन, आपके जन्मदिन की तारीख 1 से 10 और 21 से 25 के बीच में है, 1 से 10, 1 to 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25, ये अगर आपकी जन्म की तारीख है तो आप पाइल 1 चूज़ कीजिए। और अगर आपकी जन्म की तारीख 11 से 20 और 26 से 31 है, मतलब कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 या 26 27 28 29 30 या 31, अगर ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। ओके, सो यहाँ पे हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द रीडिंग, जैसे भी यहाँ पे रीडिंग आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या जिनकी जन्म की जो तारीख है वो 1 से 10 और 21 से 25 के बीच में आती है, तो देखते हैं उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। तो इसे हम यहाँ रख देंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो लेट्स सी। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो रिश्ता है इस वक्त राइट नाउ, जो रिश्ता है उनका उसका भविष्य क्या है, प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेजेस के साथ बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव द हर्मिट, पाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड आपके लिए हर्मिट आया है। 1 मोर कार्ड प्लीज़, रिश्ते के भविष्य के लिए बताइए। 1 मोर कार्ड प्लीज़, अभी जो रिश्ता है उसके लिए। ओके, वी हैव जस्टिस। 1 more card please. We have, oh my god, 5 of cups. बॉटम से डेक से है 6 of swords. ओके, सो गाइज़, यहाँ पे आपका नेचर या आपका जो इस वक्त हाव भाव है वो कुछ ऐसा हो सकता है अपने रिश्ते के प्रति कि आप जो है ना अपने रिश्ते को लेकर डरते बहुत हैं, ठीक है। आप बहुत डरते हैं कि आपका पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए, या आप डरते हैं कि आपकी उनसे शादी होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से हो सकता है। या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड्स हैं तो वो आप भी कहीं ना कहीं डरते होंगे कि आपका पर्सन जो है ना किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए, या मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स को, जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स है, उनको अपने रिश्ते को लेके इनसिक्योरिटीज़ है। ओके, यहाँ पे ऐसा है। सो गाइज़, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका फ़िलहाल के लिए हो सकते हैं, ये सिचुएशन आपका माइंडसेट हो सकता है। सो गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ, आपके रिश्ते का फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रिसेंटली, गाइज़ देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की मक्खन मलाई या झूठी प्रेडिक्शंस नहीं करूँगी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए मैं क्लियर कट वर्ड्स में बता देती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 कि आप लोगों को अपने रिश्ते से आगे बढ़ना पड़ सकता है, मूव ऑन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके रिश्ते का जो भविष्य है वो इतना कुछ वैसा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा रहेगा कि क्या कहते हैं, आपके पर्सन से आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ, कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है यहाँ पे कोई और ही पर्सन एंट्री ले, ठीक है। कोई और पर्सन एंट्री लेगा, क्योंकि मुझे आप लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं दोनों लोगों के लिए बोलूँगी, सबसे पहले मैं अनमैरिड्स के लिए बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते का भविष्य ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी और को चांस देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान को आप शायद पसंद कर रहे हैं वो आपके प्यार की, मोहब्बत के, आपकी वफा के लायक नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
लायक नहीं है। हो सकता है अभी वो आपको बहुत प्यार दिखाते हो, जताते हो या बहुत पसंद करते हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है ये आपके लायक ना हो। इन फ्यूचर ये आपके लिए एक सही इंसान साबित ना हो मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको आपके लिए आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लायक होगा, जो आपको, आप जैसे किसी को कितनी मोहब्बत किस तरीके से दे सकते हैं, वो सेम मोहब्बत आपकी तरफ उनकी तरफ से आपकी ओर आएगी। ठीक है, तो आप वो प्यार डिजर्व करते हो जो आप खुद किसी को देना जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को वो प्यार नहीं मिलता है जो आप खुद दे सकते हैं। ऐसा प्यार तो आपको नसीब ही नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर आप ऑलरेडी मिंगल्स हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आपको उनकी तरफ से भी एज सच वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो आप खुद देते हैं। और अगर मिल भी रहा है तो यहाँ पे इन फ्यूचर हो सकता है ये प्यार भी कहीं ना कहीं फेड अप हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मूव ऑन आप करेंगे। हो सकता है आपका पर्सन जो है वो अभी कैसा भी आपके साथ बिहेव करते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपसे ब्रेकअप ना करे, लेकिन यहाँ पे मूव ऑन आप करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन अभी थोड़ी देरी से होगा। यहाँ पे आपकी तरफ मुझे एक नए कॉन्टैक्ट, एक नई सही परफेक्ट इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक परफेक्ट इंसान कैसा होता है गाइस? एक परफेक्ट इंसान जो आपके लायक है, जो आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को डिजर्व करता है, यहाँ पे उसकी एंट्री मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आप जो जिस रिश्ते में आप इस वक्त है, या जिसके बारे में अगर आप किसी रिश्ते में नहीं भी हैं और जिसके लेकिन सोचते हैं किसी को देख के कि यार ये इंसान मुझे अच्छा लगता है, क्या मैं इसे प्रपोज कर दूँ, किसी को अगर एडमायर करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, उससे आपका एज सच इतना खास भविष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो ये है। और मैरिड लोगों के लिए मैं बता दूँ, ऑलरेडी अगर यहाँ पे जो मैरिड है और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ, आपका रिश्ते का भविष्य कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इन फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में आपके रिश्ते के बीच में थोड़ी सी कलेश, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होगा। और यहाँ पे आपके चांसेस भी रहेंगे काफ़ी ज़्यादा कि मतलब कि रिश्ता टूटने का, मतलब आप मूव ऑन करें या फिर डिवोर्स ले लें, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। तो पाइल नंबर 1 जो है, थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिविटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना तो बनता है। पाइल नंबर 1 के लिए बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड गाइज मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो प्रेडिक्शन है ये इमीडिएट फ्यूचर का प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी अभी की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इस तरह की एनर्जीज निकल के आई हैं। ओके, बट मुझे अभी कुछ ना कुछ खास इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट भविष्य रिश्ते का अभी कुछ खास नहीं दिखाई दिया है। ईविल आई भी हो सकती है यहाँ पे किसी की। ओके, सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रिश्ते के अंदर निगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है कि अभी ना हो रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो, रीडिंग सुनते वक्त भी ऐसा लग रहा हो आपको कि यार ऐसा तो नहीं है, मेरे रिश्ते तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है अभी नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे ये रिश्ता जो है ना एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। या हो सकता है इस रिश्ते में कुछ ऐसे कांड हो जाए, ऐसी चीज़ें, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप खुद ही बोल दें कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। मैंने कहा ना कि मुझे मूव ऑन करना आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि मूव ऑन आप करें, बहुत चांसेस है कि आप ही इस पर्सन को छोड़ के जाएं। हो सकता है ये अब ये आपको छोड़ने का डिसीजन ना ले, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि आप इनको छोड़ने का डिसीजन लेंगे। और वो रिएक्शंस, वो जो सिचुएशन है, वो किसी भी ये जो रिएक्शन आएगा ना आपकी तरफ से, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो हो सकता है इस रिश्ते में आगे जाके कुछ इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो कि आप ही इनको छोड़ के आगे चलते बनो। मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर बोल देती हूँ यहाँ पे कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है अभी से ही मूव ऑन, अपने दिमाग को सेट करके अभी से ही अपने ऊपर ध्यान देने की। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी, अगर गाइज यहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना, अगर मेरे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, यही इंसान मेरी लाइफ में आएगा, यही इंसान मुझे पसंद है, मुझे चाहता है, बहुत प्यार करता है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक एडवाइस आपके लिए, गाइडेंस ये निकल के आई है कि आपका प्यार भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में है।
क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का जो एनर्जी है ना वो मुझे आपकी तरफ से आया है, आप ही आगे बढ़ेंगे। मतलब कि इस रिश्ते की बागडोर ना इन फ्यूचर आपके हाथ में रहने वाली है। आप चाहेंगे तो ये रिश्ता चलेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये रिश्ते से आप आगे बढ़ जाएंगे, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिश्ते की बागडोर मुझे आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। इस रिश्ते के भविष्य के हवाले से पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके हाथ में भविष्य में उनके हाथ में ये रिश्ते की बागडोर आ जाएगी। अभी अगर बागडोर आपके पर्सन के हाथ में है तो आपके हाथ में आने वाली है, और आप चाहेंगे तो ये रिश्ता चलेगा, आप चाहेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ मैं बता देती हूँ कि बहुत चांस दिखाई दे रहे हैं कि आप ही इससे आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है कि आप ही कह दें कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तो आप मुझे ज़्यादा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर आपके पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन आपसे आगे ना बढ़े, आपको छोड़ के ना जाए, लेकिन आपके पर्सन को हो सकता है आप छोड़ के चले जाए। ऐसे रिश्ते का मुझे इमीडिएट कह रही हूँ, रिश्ते का मुझे कुछ हद का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आप लोग मूव ऑन करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आपकी तरफ से ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी ज़िंदगी में यही रिश्ता बना रहे, तो आप चाहे तो इसे नहीं भी तोड़ें, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप बढ़ भी सकते हैं। तो रिश्ते का बागडोर आपके हाथ में पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे रिश्ते का फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे जाके सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए कि आप लोग आगे बढ़ जाएं। ये मैं रीसेंट रिलेशनशिप के लिए भी कह सकती हूँ गाइज। मैं एक और चीज़ बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान को आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी और को भी अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपने पर्सन से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये उस इंसान के लिए हो। मतलब रीडिंग को खोलते वक्त आपके दिमाग में जिस पर्सन का नाम था, मैं उनके हवाले से ये बात कर रही हूँ। तो अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, क्रश के लिए देख रहे हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यही बात कहूँगी कि रिश्ते की बागडोर आपके हाथ में रहेगी। तो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकता है कि आप आगे चलते बने, इनसे मूव ऑन करते बने। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, यहाँ पे मुझे जो लोग यहाँ मैरिड है, यहाँ पे आपका डिवोर्स तो ऐसा सच नहीं हो रहा है, अभी डिवोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन आप इनसे आगे बढ़ जाएंगे, विच मीन्स कि हो सकता है कुछ समय के लिए आपका सेपरेशन भी, एक बार यहाँ पे सेपरेशन ज़रूर दिखाई देगा। आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना सीख जाएंगे, तो हो सकता है बाद में इस रिश्ते से आपको जस्टिस मिल जाए, ठीक है। अभी आपको इस रिश्ते में जस्टिस नहीं मिला हुआ है, तो हो सकता है आगे जाके इस रिश्ते में आपको न्याय मिल जाए, जस्टिस मिल जाए। क्यों मिले? क्योंकि अभी तो एक बार का तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बार को तो आप इस रिश्ते से आगे बढ़ ही जाओगे। मतलब एक तरीके से इस पर्सन को सज़ा मिल जाएगी, एक पनिशमेंट आप दे दोगे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और जब इस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी तो हो सकता है ये रिश्ता दोबारा से एक जस्टिस फीलिंग के साथ शुरू हो, सही चीज़ के साथ, यही सेम इंसान आपकी लाइफ में परफेक्ट इंसान बन के आ जाए, जो आज के टाइम पर अभी परफेक्ट आपके लिए मिस्टर या मिस परफेक्ट आपके लिए नहीं है। तो हो सकता है आगे जाके यही इंसान आपके लिए मिस परफेक्ट बन के आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो इंसान के लिए आप ये देख रहे हैं, उस इंसान से आप आगे बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 या 26 से 31 के बीच में आती है, तो देखते हैं उन लोगों के रिश्ते का भविष्य क्या है। सो लेट्स सी। यहाँ पे कोई कंडीशंस है, टर्म्स है, तो मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। क्या भविष्य है और आपको क्या करना चाहिए, मैं वो सब यहाँ बताऊंगी। ओके यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर कार्ड प्लीज। बहुत जल्दी कार्ड आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 1 मोर कार्ड प्लीज। रिश्ते का भविष्य के हवाले से बताइए। द चैरियट। वाओ, ठीक है। बॉटम से रेक्स से है द एम्प्रेस। ओके सो गाइज, यहाँ पे मुझे आप लोगों का जो नेचर है अपने रिश्ते के प्रति, वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना हमेशा अभी से ही अपने पर्सन के प्रति जो है उनकी हस्बैंड या वाइफ बन के रहते। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप अपने पर्सन के अभी से ही हस्बैंड या वाइफ बन के रहते हैं, ऐसे रहते हैं उनके साथ में, जैसे एक बीवी होती है, जैसे एक पति होता है, ऐसे रहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा न्योछावर टाइप के उनके अर्धांगिनी बने हुए हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मतलब कि अभी चाहे आप मैरिड है इनमैरिड है, पर आप मुझे अपने पर्सन के प्रति ना बहुत ज़्यादा वैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लाइक तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, इस तरह की मुझे एनर्जीज आपकी तरफ से आई है, ठीक है। तो
बताइएगा मुझे रेजोनेट हुई नहीं हुई। मैं गाइस अगर मैं बता दूं आपको कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे आपका रिश्ते का भविष्य मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मुझे भविष्य ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर ऐसा प्रिडिक्ट हुआ है कि वो भविष्य आसानियत वाला तो नहीं है। आसानियत वाला भविष्य कहीं से नहीं है। यहाँ पे बहुत से फैमिली डिस्कशंस हैं, बहुत से रिचुअल डिस्कशंस है, फैमिली डिस्कशंस है, बहुत सी बातें हैं। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली कि आप दोनों के रिश्ते में ना फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आपके मम्मी पापा या आपकी फैमिली या उनके मम्मी पापा उनकी फैमिली जो है ना, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैनेजमेंट्स, बहुत से रिचुअल्स, बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिस्कशंस, बार बार मीटिंग्स, डेट फिक्स होना फिर ना होना, फिर फिक्स होना फिर ना होना। तो बहुत सारी मीटिंग्स आपकी फैमिलीज़ के दरमियान जो है बैठेगी, तब जाके आपका रिश्ता फाइनलाइज होगा। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पे रिश्ता फाइनल है, चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली ने ज़रा भी ये करी, जैसे आप पर्सन से शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली ये कह रही है कि यार शादी तो कर देते लेकिन ये कंडीशन है, शायद ना कर पाए, ये है वो है, तो आप अपने फैमिलीज़ के इमोशंस में बह के खुद ही रिश्ते से मना कर दे कि भाई मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो ठीक है मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप वाकई में अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि अगर अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है, बने रहना है, सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली का भी, उनकी फैमिली का भी, अपने पर्सन का, अपने रिश्ते का पूरी तरह सपोर्ट कीजिए। तब जाके मतलब आपके रिश्ता जुड़ने में, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर आप अपने फेवरेट पर्सन से या मिस्टर परफेक्ट से शादी कर रहे हैं, है ना, या मिस परफेक्ट से शादी कर रहे हैं, अपने फेवरेट पर्सन मतलब किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे हैं जो आपको बाकायदा पसंद आ चुका है, उससे शादी करने के लिए यहाँ पे आपकी खुद के सपोर्ट का, खुद के लिए सपोर्ट का, आपके खुद के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अगर आपने खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं करा या इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं किया या उस पर्सन को सपोर्ट नहीं किया ना, तो यहाँ पे ये शादी बहुत डिले जाएगी, लंबी जाएगी, लॉन्ग जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शादी तो है, तो अब जितना हो सके उतना खुद को सपोर्ट कीजिए। हाँ वही डिले जाएगी, यहाँ पे विद दिस हैंगमैन की एनर्जी आई है, डिले चली जाएगी ये। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे रिश्ता जो है आपका अच्छा है, खूबसूरत है, और इवन ये शादी आपके लिए बहुत लकी भी साबित हो सकती है। मतलब इस शादी के बाद जो है ना, एज सच आपको कोई और काम करने की, अगर आप एक इस तरीके की वुमेन है या मैन है जो शादी के बाद जो है कुछ मतलब मैं खासकर लड़की के लिए बोलूँगी, अगर आप इस तरह की लड़की हैं जो बहुत ज़्यादा गोल परस्त इंसान है कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप, ये शादी आपके लिए इतनी लकी रहेगी कि आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ये भी चाहती हैं ना कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक लग्जरियस ज़िंदगी जीनी है, तो आपको इवन वो तक मिल जाएगा। मतलब अगर आप कुछ करना चाहती है तो उसकी भी आज़ादी होगी, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ एक लग्जरियस ज़िंदगी जीना चाहती है, नौकर चाकर के बीच में घर में रह के सिर्फ इंजॉय करना है, तो इवन वो ज़िंदगी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहती हैं मैं खुद का बिजनेस बनाऊं, तो आपको वो ज़िंदगी भी मिलेगी। आप चाहती हैं कि मैं पढ़ाई करूँ, तो आपको वो ज़िंदगी भी मिलेगी। अगर आप चाहती, मैंने कहा ना कि ये शादी जो है ना आपके लिए काफ़ी लकी साबित रहेगी। मतलब अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, लेकिन अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना घर देखना चाहते हैं और एक लग्जरियस ज़िंदगी रानियों की तरह बिताना चाहते हैं, तो इवन वो भी मिलेगा। एंड सेम एज़ मेल, मैं मेल्स के लिए भी यही बोलूँगी कि ये शादी आपके लिए बहुत लकी रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि फाइनेंस कहीं लटका हुआ है, कोई फाइनेंशियल वर्क डालने की सोच रहे हैं, सोच रहे शादी के बाद कर ले, तो यहाँ पे ये है कि आपके अगर आप मेल हैं तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित रहेगा। आपके पर्सन आते ही आप जो करना चाहते हैं अपने करियर में वो आपको करने के लिए मिल जाएगा, और आपको एक अच्छी लग्जरियस ज़िंदगी मिलेगी। ठीक है, कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस, इसमें क्या ही एडवाइस निकालूँ मैं जब रिश्ता इतना अच्छा है। हाँ मतलब वही एडवाइस है जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको ये पर्सन वाकई में चाहिए, तो इस रिश्ते में आपका खुद का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद बार बार डेट्स चेंज हो और कैंसिल हो, सगाइयाँ कैंसिल हो, फिर दोबारा सगाई शुरू, डेट निकल आए, फिर से डेट के आते आते सगाई फिर कैंसिल हो जाए। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे ना। जैसे ही आपका खुद का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कि जैसे कोई डेट निकली और आप एकदम स्ट्रिक्ट हो गए कि मुझे तो चाहिए, मेरे को उसी दिन सगाई करनी है, शादी करनी है, तो आपकी वो शादी उस दिन हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं हुए स्ट्रिक्ट तो नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है वो कॉन्शियस है। तो यस, यहाँ पे ये है कि आपको ना अपने आप को न्यूट्रल रखना है। ठीक है, आपको खुद को न्यूट्रल रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं, शून्य अवस्था में आपको चला जाना है।
ओके, शून्य अवस्था में आपको जाना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा आप जो है ना वो मत कीजिएगा, मतलब हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ और हर चीज़ से ना वो चीज़ मत कीजिएगा कि दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना, रो रहे हैं, धो रहे हैं। खुद को सपोर्ट कीजिए और न्यूट्रल हो जाइए, गो विद द फ्लो, जो चलना है चलने दीजिए, न्यूट्रल हो जाइए, है ना। ज़्यादा रोना धोना मत मचाइए, निगेटिव मत होइए, अपने आप पे विश्वास रखिए और अपना सपोर्ट करते चले जाइए। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो, अपना पर्सन चाहिए तो, ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि ये शादी आपके लिए इतनी अच्छी रहेगी कि आप जो है ना आपकी ज़िंदगी में ना एक जो इन एंड यांग की एनर्जीज क्रिएट हो जाएगी आपके ऑरा में, मतलब कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि आप जो है यहाँ के भी हो जाएंगे वहाँ। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई बैलेंस नहीं है कि मैं अपने इस पे ध्यान दूँ या उस पे ध्यान दूँ, तो क्या कि इस शादी के बाद जो है ना आपकी ज़िंदगी में मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बैलेंस की यहाँ पे बहुत है। सो भविष्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते का। कंडीशन यही है, आपको खुद का सपोर्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ में भय मत जाना, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजेंट हुई है इसे तो क्लेम कीजिए। पाइल नंबर 2 आप बहुत लकी हैं। पाइल नंबर 1 के लिए थोड़े से नेगेटिव चीज़ें थी, लेकिन पाइल नंबर 2 तो बहुत अच्छा आया है। सो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। जो भी है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितनी रेजोनेट हुई। तो जैसे भी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।